जी आरफीन, आप बात कर रहे थे किस तरह से यानी उंगली पकड़कर चलाने का कहा जाता था, तो आपको लगता है कि ये हुकूमत भी उसी तरह से यानी खुद नहीं चल पा रही, इतनी जमातें होने के बावजूद बड़े फैसले नहीं कर पा रही, तो फिर ये आगे किस तरह चलेगी? चलें असम्बली चल जाएगी, पंजाब में हम देखते हैं क्या फैसला आता है, जो भी हो वो इसीलिए है कि चलें स्पीकर पता नहीं कोई अजीबोगरीब रूलिंग दे देगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ का आता है चाहे पीडीएम का आता है, तो वो अदम इस्तेहकाम तो इससे रहेगा। तो हुकूमत को इसका मतलब है कहीं और से सहारा चाहिए मुसलसल। इनडिसाइसिवनेस का एलिमेंट जो है वो इस हद तक दर आया है कि नून लीगियों को पता ही नहीं चल रहा कि उनकी बारात जा कहाँ रही है। एक बयान मेरे सामने रखा है, फरमा रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब के इदारों ने नून लीग की हुकूमत को कभी दिल से कबूल नहीं किया, रुकावटें जारी रही हैं। तो आप गाजर का हलवा बनाने की तरकीब सीखने के लिए हुकूमत में आए थे या अपनी गाड़ी पे हूटर लगवाने के लिए आपको कोई भी कीमत अदा करनी पड़े? इनकी तो खैर वैसे भी नज़र उतारी गई थी, इलेक्शन में खूब दिन ताक इनके साथ भी हुई थी, पट्टी बंधवा करके ये घूम रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है वो एपिसोड काफ़ी नहीं थी। अब ये चाह रहे हैं कि लोग इनके घर के दरो दीवार उखाड़ करके ले जाएं और ये फटी चारपाई के पीछे जैसे सैलाब जदगान बकौल उमर शरीफ बैठे रहते हैं, ये वैसे बैठे रह जाएं। भाई अगर इतना ही रोना पीटना मचाया हुआ है तो आप क्या कर क्या रहे हैं? वज़ीर आप, सफ़ीर आप, मुशीर आप, इत्तेहादी आपके साथ, आप कोई काम तो कर नहीं पा रहे, सिर्फ ऐलानात होते हैं। अभी आप देखें लग्जरी आइटम्स की जो इंपोर्ट थी उस पर पाबंदी लगाई थी कि जी इंपोर्ट बिल हमारा जो है उसको हमें कम करना है। अब उस पर पाबंदी जो लगाई गई थी उसके हवाले से यू टर्न लेने वाला कौन? इमरान खान है। ये इमरान खान को यू टर्न का ताना देते थे, उस पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। इस वक्त की हुकूमत के हवाले से तो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यू टर्न तो अहमकाना हरकत थी। आप तो इमरान खान को इस बात पर तबर्रे का निशाना बनाते थे कि यू टर्न जो है वो हर कामयाब आदमी लेता है। इस वक्त ये आप जो कर रहे हैं ये क्या है? ये पाकिस्तान में इंपोर्ट बिल कम करने की कोई कोशिश है? जावेद लतीफ कुछ कह रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी कुछ कह रहा है, साद रफीक कुछ कह रहा है कि हम अगर नहीं आते तो रियासत डूब जाती है, हमने सियासत पे कॉम्प्रोमाइज किया और रियासत बचाने के लिए। लेकिन रियासत, मैं बीइंग आईआर के एक स्टूडेंट के नहीं समझ पा रहा हूं उस रियासत का मकसद आखिर क्या है जिसमें अवाम नहीं है। उस जमहूरियत का आखिर क्या सर पैर है कि जिसमें जमहूर को कुचला जा रहा है। आप हर थोड़े अरसे के बाद जमहूर को तोहफों पर तोहफे दिए जा रहे हैं, महंगाई के, अफलास के, बेरोजगारी के। बुरा तो इमरान खान था, कोरोना आ गया था, फलाना आ गया था, ठिकाना आ गया था, लाखों लोग बेरोजगार कर दिए थे, मीडिया इंडस्ट्री में हाहाकार मची हुई थी। तो आपके आने के बाद कौन सा करार आ गया है लोगों को? एक हफ्ते का पेट्रोल बिल कितना था और आज कितना है? उसामा गाजी साहब आप अपना जरा बता दीजिए, सिद्दीक जान अपना बता दें। मैं अगर कहूंगा तो चलो ऐसा लगेगा कि मैं बायसनेस का मुजाहरा कर रहा हूं। इमरान खान के दौर में ये था। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, इमरान खान मेरे मामू के लड़के नहीं है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, 12,000 ज्यादा है या 2,000? वो एहसास प्रोग्राम के 12,000, मैं कुछ लोगों को जाती तौर पर जानता हूं कि जो 12,000 रुपए लेकर के हाथ उठा उठा के दुआ दे रहे थे। लाख बुरा था यार, आई डोंट केयर। आपने निहायत शान के साथ 12,000 बंद करके और 2,000 रुपए लोगों को देने का फैसला किया। 2,000 रुपए, बुनियादी कैलकुलेशन भी नहीं है आपके पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकर के बैठे हैं, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मैट्रिक किया था जो आपको ये सब गणित बता रहा है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं हैरान रह गया कि लंगर खानों के बाहर लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे हैं कि यहां पर जो है वो हालत जो है वो उल्टी सीधी है। वहां जो उनको खाना मिल रहा था, यार गरीब का पेट भर रहा था, चाहे एक ठेला लगा हुआ था। हुकूमतें ठेले लगाने के लिए नहीं आती, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन जो अच्छा हो रहा था वो क्यों रोक दिया? एक आदमी का मैं सुन रहा था कि उसका ऑपरेशन, उसका दिल का बाईपास वो सेहत कार्ड पे हुआ था। एक आदमी जिसको फ्री में बैठे बिठाए इमरान खान ने, जिसको उसने कभी नहीं देखा, उसने उसको शायद वो वोट भी दिया हो या नहीं दिया वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके घर में अगर कोई बीमारी आई है तो साथ में अल्लाह ने एक राहत दी थी। तुम कौन होते हो यार उनके मुंह से ये निवाला छीनने वाले, और वो भी जमहूरियत के नाम पे? इनको शर्म नहीं आती? अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है आरफीन, इस पर बात करेंगे कि फिर वजह क्या है जब खुद सीनियर लीडरशिप बयान दे रही है कि जी हमें तो धक्का दिया गया, हमें नहीं आना चाहिए था, हमारे साथ